नमस्कार दोस्तों, दिनेश टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए एक शानदार इन्फॉर्मेशन है। ख़ास तौर पर वो जो बंदे अपेंडिक्स करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी है एनपीसीएल के अंदर, अगर आप अपेंडिक्स करना चाहते हैं। क्योंकि आपको भी पता होगा कि आजकल ज़्यादातर वैकेंसियों में अपेंडिक्स बहुत ज़रूरी हो गई है। अपेंडिक्स आजकल मतलब 1 साल का अपेंडिक्स मांगने लग गए हर वैकेंसी में। आपको ज़्यादातर देखो एनपीसीएल को छोड़ के, बाकी आप जैसे अभी एनसीएल में आई थी, नालको में आई थी, ईसीएल में आई थी, इनमें मतलब अपेंडिक्स मांगते हैं। अपेंडिक्स हो, आपका के पास अपेंडिक्स है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वरना आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो अपेंडिक्स अगर आप बहुत ज़रूरी हो चुकी है अपेंडिक्स करना, तो आपको अपेंडिक्स जरूर करनी चाहिए, ठीक है। तो अभी एनपीसीएल कुर्नकुलम में अपेंडिक्स की वैकेंसी है ये। अगर आप अपेंडिक्स करना चाहते हैं उसमें जो भी मतलब 2 साल की ट्रेड जो भी आईटीआई वाले होते हैं उनके लिए 8,855 होती है सैलरी 1 महीने की। 1 साल की पूरी अपेंडिक्स होती है, ठीक है। और जिसके पास 1 साल की ट्रेड है जैसे वेल्डर है, कोपा है, इनके लिए 7,000 की लगभग ऐसे कुछ सैलरी होती है 1 महीने की यहाँ पर, ठीक है। तो अपेंडिक्स तो बहुत ज़रूरी हो चुकी है। अपेंडिक्स करना आपको ज़रूर करना चाहिए। अपेंडिक्स रेलवे के अलग है, रेलवे में अगर ग्रुप डी में आपको छूट मिलती है, बाकी इनमें नहीं मिलती। लेकिन आप किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल तो होना पड़ता है आपको। अपेंडिक्स होगी तभी आप एलिजिबल होते हैं। तो आपको अपेंडिक्स जरूर करनी चाहिए इन चीज़ों में, जो मतलब इन जो वैकेंसी आती है। और ये एसीएल है, अभी एनसीएल का जो एग्ज़ाम होने वाला है 29 जून को 30 जून को एग्ज़ाम है एनसीएल का। उसमें भी बहुत अच्छी पोस्टें थी यहाँ पर, आपने देखी होगी, उसमें बहुत अच्छी पोस्टें थी। लेकिन वहाँ पर मांग रहे थे वो अपेंडिक्स। अगर आपके पास अपेंडिक्स हो तभी आप इसमें अप्लाई कर पा सकते थे। तो आपके पास अपेंडिक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप एनपीसीएल के अंदर आप अपेंडिक्स जरूर कर सकते हैं। उसमें आपको 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, 8 घंटे का आपको रहना पड़ता है, 8 घंटे का। और सैलरी मंथ एंड में आपको मिल जाती है, ठीक है। और क्या काम रहता है? काम ऐसा कुछ नहीं रहता है। आपको जो भी टेक्नीशियन होते हैं वहाँ पर एनपीसीएल के अंदर, जो भी टेक्नीशियन जो भी प्राइवेट वर्कर होते हैं उनके साथ आपको काम करना पड़ता है। नॉर्मली आपको वो जो भी काम करते हैं आपको देखना पड़ता है। आप वहाँ पर मतलब देखिए आप कि कैसे ये काम करते हैं। और आपको कुछ नहीं, थोड़ा मोटा काम भी करना पड़ता है, छोटा मोटा, लेकिन आपको भारी काम नहीं करवाया जाता है नॉर्मली। जैसे रेलवे के अंदर आपको, जैसा आप रेलवे के अपेंडिक्स देखिए, रेलवे के अपेंडिक्स में बहुत ही ज़्यादा काम कराया जाता है और पैसे भी कम रहते हैं वहाँ पर। लेकिन ये है कि वहाँ पर बस थोड़ा सा जो वैकेंसी आती है ग्रुप डी की, तो उसमें आपको छूट मिल जाती है। इसके अलावा वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। तो ये है। और यहाँ पर आपको देखो एक तो 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिल जाता है यहाँ पर एनपीसीएल के अंदर, ठीक है। वहीं अगर आप कहीं भी आप लगाओगे अपेंडिक्स तो वहाँ पर आपको एक फ़ायदा मिलता है, ठीक है। इसलिए एक मतलब आजकल ज़्यादातर वैकेंसी जो भी वैकेंसी आ रही है अभी, उन वैकेंसी में अपेंडिक्स बहुत ज़रूरी हो चुका है ज़्यादातर, देखो तो आप, है ना। और अभी तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल भी आता है कि उसमें अपेंडिक्स वालों के लिए सैलरी भी बढ़ सकती है, 12,500 की लगभग सैलरी हो सकती है, जो गवर्नमेंट की तरफ से रूल आया था, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का तरफ से, ठीक है। बाकी इनमें जो कंपनियाँ होती है होंडा, इनमें तो इनमें तो इतना बेनिफिट मिलता नहीं आपको ना। इसमें कुछ वहाँ पर मतलब पैसा भी रहता है ज़्यादा, लेकिन वहाँ पर मतलब काम बहुत रहता है, ठीक है। ये होंडा, ये जो इनमें निकलती है ना वैकेंसी, जो अपेंडिक्स वैकेंसी, तो आपको एनपीसीएल में अपेंडिक्स वैकेंसी जरूर करना चाहिए। क्योंकि आपको एक तो आपका स्किल भी डेवलप होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एनपीसीएल की जो वैकेंसी आती है उसमें आपको पता होगा कि एग्ज़ाम के बाद आपको स्किल टेस्ट देना पड़ता है। तो स्किल टेस्ट डेवलप करने के लिए आपको अपेंडिक्स करना चाहिए। या पर आप कहीं भी प्राइवेट जॉब को, इससे अच्छा तो अपेंडिक्स करो, पैसा कम रहता है। लेकिन मतलब आप देखो जरूरी इन चीज़ों में देखो, एक अपेंडिक्स की अगर वैकेंसी आ रही है ना, कोई भी मतलब उसमें अगर एलिजिबल मांग रहे हैं कि अपेंडिक्स होना, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कट ऑफ कम जाता है, क्योंकि वहाँ पर बीडी भी कम आती है, ठीक है। और एक देखो नॉर्मली जो आईटीआई वैकेंसी होती है उसमें बीड ज़्यादा आती है। और जहाँ अपेंडिक्स अगर मांग रहे हैं वो उसमें है ना, तो वहाँ पर आपको जो अपेंडिक्स है, एक्सपीरियंस है, वहाँ पर मतलब कम कट ऑफ जाती है और भीड़ भी कम आती है, ठीक है। तो इसलिए आपको वहाँ पर अपेंडिक्स करना चाहिए, ये अच्छी बात है। इससे कोई बेदुख और कोई काम नहीं कराता, इतना नहीं। आप नॉर्मली आप वहाँ पर भी पढ़ाई कर सकते हो, आराम से पढ़ाई करो आप, और ये कुछ नहीं, इतना ज़्यादा काम करवाते नहीं। तो एनपीसीएल कुर्नकुलम में वैकेंसी निकली। और जहाँ तक देखो आप, है ना, जहाँ पर भी पहले वैकेंसी निकलती है अपेंडिक्स की, वहाँ पर बहुत जल्दी ही मतलब परमानेंट वाली वैकेंसी भी आती है। आपने देखा होगा कि जैसे भी पहले नरोरा में जब अपेंडिक्स निकलनी थी, उसके बाद ही 3-4 महीने के बाद वहाँ पर परमानेंट वैकेंसी भी आई थी।
ठीक वैसे ही विपरीत है, जैसे देखते हैं यहाँ पे काकरापारा में भी आई थी। काकरापारा में भी ऐसे 3-4 महीने पहले अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई थी, उसके बाद ही यहाँ पर आपको परमानेंट वैकेंसी आ गई, ठीक है। वहीं देखो राउत भाटा की भी, देखो राउत भाटा की भी 3-4 महीने पहले अब ये वैकेंसी आई थी अप्रेंटिसशिप की, उसके बाद ही वहाँ पर आपको देखने को मिली परमानेंट वाली। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि यहाँ पर कोडनकुलम में भी बहुत जल्द आपको परमानेंट वैकेंसी भी देखने को मिल सकती है, ठीक है, ठीक है, कुड़नकुलम में, क्योंकि कुड़नकुलम में 2019 के बाद वहाँ पर कोई वैकेंसी आई नहीं है फिलहाल। तो वहाँ पर आपको 100% है कि वैकेंसी जल्दी ही आएगी वहाँ पर कुड़नकुलम में भी, ठीक है। कुड़नकुलम में भी वैकेंसी आ सकती है, वहाँ पर आ सकती है, क्या आएगी सिर्फ परमानेंट वैकेंसी। हर अभी आप लोग देखे होंगे हर NPCL डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकल ही रही है, मतलब बैक टू बैक निकल रही है, हर NPCL डिपार्टमेंट में बैक टू बैक वैकेंसी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप तैयार रहिए। मैं जहाँ तक मानना है मेरा, तो वहाँ पर बहुत ही जल्दी परमानेंट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और रही बात जो कायगा का एग्ज़ाम है, वो उसका एग्ज़ाम भी आपको महीने 2 महीने में आपको एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। जुलाई और अगस्त के बीच में आपका एग्ज़ाम ज़रूर होगा, 100% ये कि आपको कायगा का एग्ज़ाम ज़रूर हो सकता है, ठीक है। जहाँ तक मेरा रिसोर्सेज से पता चला है कि जुलाई या अगस्त में इसका एग्ज़ाम हो गई होगा 100%, उसके बाद आगे नहीं जा सकता है, ये एग्ज़ाम हो गई होगा, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो जल्दी ही इसका एग्ज़ाम भी देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये थी इनके की अप्रेंटिसशिप रिलेटेड बातें। अप्रेंटिसशिप आपको जरूर करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद ने भी अप्रेंटिसशिप कर रखी है NPCL राउत भाटा से। तो ऐसे कुछ बढ़े रहता है, मतलब आगे फ़ायदा मिलता है आपको अप्रेंटिसशिप। ये कि NPCL डिपार्टमेंट में नहीं मिलता आपको, लेकिन आपको उसमें ये मिल सकता है कि मतलब एक्सपीरियंस जब आपकी और एज हो जाए तो 1 साल का एक्सपीरियंस लगा के आप 1 साल का बेनिफिट ले सकते हैं। बस ये चीज़ें फ़ायदा में, और कुछ नहीं मिलता है यहाँ पर NPCL में आपको। लेकिन ये है कि आपको अप्रेंटिसशिप जरूर करना चाहिए, बढ़िया रहता है, ठीक है। अपन वैकेंसी, कोई भी वैकेंसी आए तो उसमें अपन फाइट कर सके, मतलब एग्ज़ाम पेपर दे सके, वो काबिल तो होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए अप्रेंटिसशिप करना ज़रूरी है, आप अप्रेंटिसशिप करें, ठीक है। और तो जो भी चैनल पर नहीं आ रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जो भी वैकेंसी है रिलेटेड हर अपडेट आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। और एक अभी जिसके पास अगर एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो अभी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में वैकेंसी आई है, जो DA डिपार्टमेंट ही रन कराता है उसको। तो वहाँ पर भी वैकेंसी ही, आप वहाँ पर अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो ITI रिलेटेड वहाँ पर 2 पोस्टें हैं, वहाँ पर आपको वैकेंसी ही, अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है, ठीक है। तो ये थी मुंबई का, हाँ शायद तक मुंबई का है वो, वहाँ पर अप्लाई करें यहाँ पर। तो यहाँ तक ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी आज के लिए। तो आप अप्रेंटिसशिप जरूर करें, अगर जो भी करना चाहता हो। कुड़नकुलम में अभी वैकेंसी आई है तो आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।